मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूँ और जब भी मैं आता हूँ तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग आव्यूह के बारे में परिभाषा हमने बताया था, आव्यूह के प्रकार बताए थे। उस लेक्चर को आपने बढ़िया से देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर जो है ज़रूर आप देखिए, ठीक है। उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं कि आव्यूह होता क्या है, उसके क्या प्रकार होते हैं। आज हम लोग एक प्रश्नावली लेकर आए हैं आव्यूह का, प्रश्नावली 3.1, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अब ये आव्यूह ए बराबर दिया गया है 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, 3, 1 - 5 और 17 दिया है। तो इसके लिए कहना आव्यूह की कोट क्या होगी, अवयवों की संख्या क्या होगी। अवयव a13 के मान a21 के मान a33 के मान a24 a23 के मान क्या होंगे। तो हमने आपको बताया था कि आव्यूह की जब भी कोट लिखते हैं तो आव्यूह की कोट के लिए ध्यान दीजिएगा, आव्यूह की कोट का सूत्र हमने बताया था m क्रॉस n। यही सूत्र होता है m क्रॉस n, जिसमें m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या। जहां m क्या है, m बराबर क्या, पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या लिखेंगे और n क्या है, n बराबर क्या, स्तंभों या कॉलमों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, m जो है पंक्तियों की संख्या है और n क्या है, स्तंभों की संख्या है। तो पंक्ति के लिए भाई पंक्तियों की जो संख्या होगी वह m होगी। पंक्ति मतलब यहाँ से गिनते हैं, एक पंक्ति यहाँ तक और दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। और पंक्ति को आप जानते हैं किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। तो पहली पंक्ति को r1, दूसरी पंक्ति को r2 रो, तीसरी पंक्ति को r3। तो 3 पंक्तियां हो गई। इस तरह से लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, m से। पंक्तियों की संख्या m का मान कितना आ गया, m बराबर आ गया 3। क्लियर, पंक्तियों की संख्या 3 हो गई। कॉलम के लिए C1, कॉलम को C1 C2 से लिखते हैं, C1 C2, ये C3, ये C4। तो कॉलम देखेंगे कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो पंक्तियों की संख्या निकल गई, स्तंभों की संख्या, स्तंभों माने कॉलम, स्तंभों की संख्या को हम n से लिखते हैं, n से, और n का मान है 4। तो बताइए आव्यूह की कोट अगर निकालना है तो आव्यूह की कोट निकालने का सूत्र होता है m क्रॉस n। तो m के जगह क्या रखोगे, 3, और n के जगह क्या रखोगे, 4। इस तरह से आव्यूह की कोट हो जाएगी 3 क्रॉस 4। यानी पहला जो आंसर आएगा आव्यूह की कोट, आव्यूह की कोट। सबसे पहले तो आव्यूह की कोट हमको निकालना है। तो कोट का सूत्र होता है m क्रॉस n, m क्रॉस n। m पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो m के जगह 3। n कॉलमों से 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ये हो गया 4। तो इस आव्यूह की जो कोट होगी वो 3 क्रॉस 4, या आप चाहेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं 3 क्रॉस 4। इस आव्यूह की कोट क्या होगी, 3 क्रॉस 4। अब बात करते हैं अवयवों की संख्या। तो इन्हीं दोनों का गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा इस आव्यूह का कितने अवयव हैं। 3 चौक 12, अकीन के देखिए 12 न होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालना होगा तो इन्हीं दोनों का गुणा कर देंगे। 3 × 4 बराबर कितना, 12। कितने अवयव हैं, तो 12 अवयव है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा कर रहा है a13, a21, a33 और a23। ये का मतलब यह है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ एक आव्यूह लिखते हैं और इस आव्यूह के अवयव होंगे, पहले को a11 से लिखते हैं, a12 से, उसके आगे a13 से, फिर a21 होगा, a22 होगा, a23 होगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो a31 होगा, a32 होगा, a33 होगा। मतलब ये क्या बताता है भाई,
ध्यान दीजिएगा, ये A11 बता रहा है कि 1 मतलब पहली पंक्ति है, ये 3 पंक्तियां हैं। आप देखेंगे तो ये R1 है पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 पंक्तियां हैं 3 कॉलम। तो ये बता रहा है कि A11 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति में और पहला कॉलम। तो पहली पंक्ति यह होगा और पहला कॉलम यह है कि A11 की बात करेंगे। इसी प्रकार A12 निकालना हो कैसे निकालोगे, A12 का मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, यानी पहली पंक्ति यह है और दूसरा का कॉलम ये है। A13 का मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति है और तीसरा कॉलम। इसी प्रकार A12 का मतलब क्या होगा, ये देखिए कौन पंक्ति है, आप कहेंगे दूसरी पंक्ति है, और A12 का कौन कॉलम है, आप कहेंगे पहला कॉलम। अच्छा ये कहाँ स्थित है, आप कहेंगे दूसरी पंक्ति में और कौन कॉलम, दूसरे कॉलम में। इसी तरह इसकी बात हम करेंगे क्या कहेंगे आप कहेंगे दूसरी पंक्ति में ये मान है, लेकिन कौन सा कॉलम है, आप कहेंगे तीसरे कॉलम में। इसी प्रकार इसको निकालना हो, इसको निकालना क्या बताएंगे, आप कहेंगे तीसरी पंक्ति में है लेकिन कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम। इसी तो पहला वाला मान जो पंक्ति होता है, दूसरा वाला मान कॉलम होता है। अब आप बताइए A13 का मान आपको निकालना है। A13 का मतलब क्या व्यक्त कर रहा है, ये कह रहा है कि हमारा जो मान है वो पहली पंक्ति में है और किस कॉलम में है, तीसरे कॉलम। पहली पंक्ति को लेकर चलो, पहली पंक्ति यह है और तीसरा कॉलम गिनिए 1 2 2 2 3, तो तीसरा कॉलम आपका क्या है, यानी A13 का मान है 29। इस तरह से यानी आपको ये दिखाना है पहली पंक्ति में और तीसरे कॉलम में। तो पहली पंक्ति ये हो गया, तीसरा का कॉलम ये होगा, पहली लाइनिया में और तीसरा का कॉलम में, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीसरा कॉलम यही है अर्थात 19। इसी तरह से A21 का मान क्या होगा, A21 का मान कैसे निकालोगे, इसका मतलब क्या, कौन पंक्ति, आप कहेंगे दूसरी पंक्ति, और कौन कॉलम, पहला, तो दूसरी पंक्ति है, आप पहला कॉलम ही है, इसका मतलब कौन मान होगा, 35 होगा। A21 का मान हो जाएगा 35। ऐसे बात करें अगर हम A33 की बात, A33 कैसे निकालोगे, इसका मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी लाइनिया में चलिए, तीसरी पंक्ति हो गया और कॉलम कौन, तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी किसकी बात हो रही है, -5 की बात हो रही है। ऐसे बताइए A24 का मान क्या होगा, A24 का मतलब दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, पहला पंक्ति है दूसरा का कॉलम है, दूसरा का पंक्ति ये है और चौथा कॉलम ये है, यानी 12 की बात हो रही है। तो A24 का मान हो गया 12। इसी तरह से किसकी बात होगी, A23 की बात होगी। तो A23 की बात कैसे करोगे, कौन पंक्ति, तो निकल कर आएगा दूसरी पंक्ति, कौन कॉलम, तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति यही है ना, और तीसरा का कॉलम वही है भाई। पंक्तियां इसी पंक्ति में ढूंढना है, लेकिन कॉलम कौन होना चाहिए, तीसरा, तो तीसरे कॉलम में यही आपका आ जाएगा 5/2। इस तरह से ये सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको एक बार और सरसरी निगाह से समझ लीजिए। कहा था कि एक आव्यूह दिया गया है और इसकी जो कोड भी बताना था, इस आव्यूह की कोड बताना और साथ ही साथ अवयवों की संख्या और जो अवयव है इनके मान भी ज्ञात करना है। तो देखेंगे आव्यूह की कोड का सूत्र होता है, आव्यूह की कोड का सूत्र होता है m + n। m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, और n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। अब पंक्तियों की संख्या इस आव्यूह में अगर हम ढूंढे कितनी पंक्तियां हैं, तो आप देख सकते हैं पंक्ति है 1 2 3, R1 R2 R3। तो पंक्तियों की संख्या को m से लिखते हैं और m का मान हो गया 3, और स्तंभों की संख्या को हम n से लिखते हैं। तो कॉलम स्तंभ हमने कॉलम कोड 1 2 2 3 2 4 स्तंभों की संख्या 4। अब हमें आव्यूह की कोड निकालना है, तो आव्यूह की कोड का सूत्र होता है m × n, और m का मान देखेंगे तो 3 है, m का मान देखेंगे तो 3 है और n का मान 4 है। तो इस आव्यूह की कोड हो जाएगी 3 × 4 हो जाएगी, ठीक है। अवयवों की संख्या निकालना थी, दोनों को गुणा करते हैं, 4 3 12 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरे सवाल की तरफ चल कर रहे हैं। ये अवयव जो दिए गए इनके मान क्या होंगे। A13 का मतलब होगा पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति और कौन कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी C3, यानी A13 का मान हो गया 19। इसी प्रकार A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यानी 35। A21 का मान 35 हो गया। इसी प्रकार A33 का मान क्या होगा, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो तीसरी पंक्ति ये और तीसरा कॉलम ये, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, या तीसरी पंक्ति ये है और कॉलम आपका ये, यानी -5 हो गया। A24 का मतलब दूसरी पंक्ति पर चौथा कॉलम,
दूसरी पंक्ति ये और चौथा कॉलम यानी 12 होगा। एक दूसरी मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम यानी 5/2। इस तरह से आपका ये जो है सवाल कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की तरफ और चौथे सवाल की तरफ, ठीक है। इन दोनों को हम देखते हैं क्योंकि दूसरे के ही जैसा आपका तीसरा सवाल भी है। तो जैसे बात करते हैं, कह रहा है किसी आलू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव त्रुटियां क्या हैं, और फिर कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव होते तो इसकी संभव त्रुटियां क्या होती। तो लिखेंगे 24 आलू में यानी 24 की त्रुटियां, 24 की कोटियां क्या होगी। तो माने क्या लगाया है, इसकी कोटियां निकालना होगा। तो 24 की कोटियां मतलब 24 के ऐसे दो खंड तलाशना है कि जिनका गुणा किया जाए तो 24 आए। तो पहला खंड आप तलाश सकते हैं क्या, 1 गुणे 24, और इसका ठीक उल्टा कर दीजिएगा 24 गुणे 1, ये दोनों गिने यानी 24 के दो खंड करिए कि जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए। तो 1 गुणे 24 लिखेंगे और ठीक इसका उल्टा 24 गुणे 1। इसी प्रकार और 24 की कोटियां क्या होंगी, तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 12, क्योंकि 2 गुणे 12 यानी 12 गुणे 24, और फिर लिख सकते हैं इसका उल्टा तो 12 गुणे 2। इसके अतिरिक्त इसकी संभव कोटियां और क्या होंगी, और इसका गुणा करने पर ये 24 आता है तो 6 चौक 24, 6 गुणे 4 होगा और 4 गुणे 6, ठीक इसका उल्टा भी लिखा। आप बताइए इसके अतिरिक्त कोई इसके अतिरिक्त नहीं कोई अंक होगा तो अंक जोड़ा बनेगा, जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए। तो पहला होगा 1 गुणे 24 और फिर 24 गुणे 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त 2 गुणे 12 और ठीक इसका उल्टा लिख दीजिएगा 12 गुणे 24, आज 6 चौक 24, आज फिर इसका उल्टा 4 गुणे 4। इसके अतिरिक्त बताइए कोई और संख्या होगी 24 का जिनका दो खंड किया जाए तो 24 आ जाए। तो का मतलब यह है कि इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं बनेगी। तो यही 24 की क्या हो गई कोटियां। अब आगे बात करते हैं, अगर 18 और हो तो क्या होगा, तो लिखेंगे 18 की कोटियां। और 18 का ऐसे ही बताइए खंड करना है कि गुणा करने पर 18 आना चाहिए, दो खंड लेना है। तो पहले तो 1 गुणे 18 ले लीजिए और दूसरा हो जाएगा 18 गुणे 1, ठीक इसका उल्टा कर दें। अब 18 का जो खंड और तलाशिए कि गुणा करते तो 18 आ जाए। तो 9 दूनी 18 यानी 2 गुणे 18, 2 गुणे 9 लिख सकते हैं और 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा अंक बताइए कि ऐसे दो खंड बताइए गुणा करें तो 18 आ जाए। तो 3 गुणे 6, 6 3 18 होता है ना, 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3। अब इसके अतिरिक्त बताइए कोई ऐसा और भी अंक है क्या कि जिनका गुणा करें तो 18 आ जाए। एक 18 गुणे 1 गुणे 18, इसका ठीक उल्टा करिए 18 गुणे 1 गुना 18, आप 9 गुणे 2 उल्टा कर देना है, 3 गुणे 6 तो 6 गुणे 3। इसके अतिरिक्त कोई ऐसे दो खंड आपको नहीं मिलेंगे जिनका गुणा किया जाए तो 18 आए, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको अगर मान लीजिए 13 का निकालना हो, 13 लिखे 13 लिख दिया और तो 13 की कोटियां निकालना, 13 की कोटियां निकाल सकते हैं आप। हमने 13 लिखना चाहिए था लेकिन हमने 18 लिख दिया था, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ 13 लिखना था फिर 13 की हमने 18 लिख दिया था। तो चलिए कोई बात नहीं, 18 का भी आप निकाल दीजिए, 13 का भी निकाल लीजिए। 13 का खंड क्या होगा, 1 गुणे 13 होगा और क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 1। इसके अतिरिक्त कोई खंड नहीं होगा, ये 13 गुणे 1। तो आप जिसका चाहें आप स्वतंत्र कोटियां निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कहें 42 की कोटियां क्या होंगी, 42 की अगर कोटियां अगर हम उससे पूछा जाए 42 की कोटियां क्या होंगी, क्या करेंगे। तो 42 की कोटियां पहले तो 1 गुणे 42 करिएगा, 1 गुणे 42 आखिर इसका उल्टा 1 गुणे 42 करिएगा, आखिर 42 गुणे 1 लिखिएगा, पहला हो गया। फिर बताइएगा कि 21 गुणे 42 तो 2 गुणे 21 करिएगा, 2 गुणे 21 फिर 21 गुणे 2 ठीक उल्टा कर दीजिएगा। और किसका गुणा करने पर 42 आता है तो 6 7 42 होता है, तो 6 गुणे 7 होगा और 7 गुणे 6 होगा। 14 दिया 42 होता है तो 14 गुणे 3 होगा और 3 गुणे 14, ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त बताइए 42 का दो खंड बताइए जिनका गुणा करें तो 42 आ जाए। भाई 42 से कम 42, इसका ठीक उल्टा 42 गुणे 1 हो गया, ठीक है। 21 गुणे 42 और फिर 21 गुणे मैंने उल्टा कर दीजिएगा, मैंने ये ध्यान रखिएगा एक आ रहा तो उसका ठीक अपोजिट लिखना है जवाब। अच्छा 6 गुणे 7 7 के 42, 7 गुणे 6 कर दीजिएगा, 14 3 42 14 3 42। इसके अतिरिक्त बताइए कोई है क्या इसमें इसका उल्टा नहीं किया, देखिए
1 गुणे 14 होगा ना, 1 गुणे 14 इतना। इसके अतिरिक्त बताइए कोई ऐसा दो खंड है क्या जिनका गुणा करें तो हमें आंसर आ जाएगा? तो इसके अतिरिक्त आप कोई दो खंड नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से ये कोडियां निकालते हैं, ठीक है। आई होप ये कोडियां आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे चौथे सवाल की तरफ, और चौथे सवाल में कह रहा है कि एक आव्यूह है जो 2x2 आव्यूह में है। 2x2 मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें दो पंक्तियां हैं और दो कॉलम हैं, यानी कुछ आकृति ऐसे होगा, यानी ये 2x2 मतलब A11 A12 दो पंक्तियां और दो कॉलम A21 A22। कुछ रूप रंग इसका ऐसे होगा। ये 2x2 मतलब यही है कि पहली ये दो पंक्ति दो कॉलम है, एक पंक्ति दो पंक्ति हो गया, कॉलम भी दो ये है तो एक कॉलम दो कॉलम। अगर ये 3x3 में रहता तब क्या करते हैं, तब इसके आगे बढ़ाते हैं A11 A12 A13, नीचे A21 A22 A23, नीचे आपका A31 A32 A33। तो यानी 3x3 में होते तो 9 अवयव होते, इसमें 2x2 में है, इसमें मतलब कितने अवयव लिखना है आपको? 4 अवयव लिखना है। तो बात करेंगे, कह रहा है कि एक आव्यूह है 2x2 आव्यूह है और A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से उपलब्ध हैं। एक आपका ये क्वेश्चन है, एक आपका ये क्वेश्चन, तीसरा उधर है। तो हम बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन देखिए हम यहाँ बता रहे कि AIJ बराबर दिया है I प्लस j का होल स्क्वायर बटे 2। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 1। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है A11। क्या निकालना है भाई? 2x2 में यही होंगे, अगर यही 3x3 रहता तो क्या निकालते आप? तब हम निकालते A11 A12 A13 और क्या निकालते A21 A22 A23 और क्या निकालते A31 A32 A33। यानी 3x3 में तो 9 अवयव निकलते, 3x3 का आव्यूह रहता तो 9 अवयव निकलते, लेकिन 2x2 का आव्यूह है इसका मतलब 4 अवयव आपको निकालना। सबसे पहले क्या निकालना? A11 कैसे आएगा? इसका मतलब क्या है, इसी में I की जगह 1 और J की जगह 1 रखेंगे तो A11 आ जाएगा। तो इसमें आएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में I बराबर 1 J बराबर 1 रखने पर देखेंगे I बराबर 1 J बराबर 1, तो जो ही I के जगह 1 रखोगे J के जगह 1 रखोगे A1 हो जाएगा A11। यहाँ भी I के जगह 1 प्लस J के जगह 1 का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2। और इस तरह से देखेंगे तो 1 मिल के 2 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 4 में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 2, यानी A11 का मान निकल गया। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, A11 हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? A12 मतलब क्या? अब I की जगह 1 और J की जगह क्या 2। तो आइए पुनः समीकरण 1 में I बराबर 1 और J बराबर 2 रखने पर A12 का मान निकालना है। तो I की जगह 1 और J की जगह 2, तो आइए A1 I की जगह 1 और J की जगह 2 A12 और यहाँ I की जगह यहाँ भी 1 और J की जगह 2 का होल स्क्वायर बटे क्या होगा 2 और 2 और 1 3 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 बटे हो जाएगा 2। देखिए A12 भी आपने निकाल लिया। हमको चाहिए क्या क्या? A11 आपके सामने है, A12 हमने निकाला है। अब क्या निकाला? A21 कब आएगा? जब I का मान 2 और J का मान क्या रखोगे 1। पुनः लिखेंगे समीकरण 1 में अब I की जगह 2 और J की जगह 1 रखने पर आइए I की जगह 2 रखेंगे 2 और J की जगह 1। तो यहाँ भी I की जगह 2 रखो 2 प्लस और J की जगह 1 का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 3 3 का 9 बटे 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका क्या क्या हमने निकाल लिया भाई? A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, और क्या निकाल लिया? A21 निकाल लिया। अब क्या निकालोगे? A22। तो फिर A22 कब आएगा भाई? 22 मतलब I की जगह 2 और J की जगह 2 रखना है। आइए पुनः समीकरण 1 में I बराबर 2 और J बराबर 2
रखने पर आई और जे की जगह दो रखना है। आइए तो आई की जगह दो रखेंगे तो A2 और जे की जगह भी 2 रखना A2 और यहाँ भी आई की जगह 2 रखना है और जे की जगह 2 रखना है। का होल स्क्वायर होगा बटे 2। आप जोड़ेंगे तो 2 में कितना हो जाएगा 4 और 4 पर होगा 16 तो 16 में 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 8 बटे 16। अब लिखेंगे आव्यूह A बराबर ये सूत्र आप डालेंगे A11 A12 A1 A21 A22 और इनके मान आप क्या करेंगे इसमें भरेंगे क्योंकि 2 + 2 में आव्यूह है ना। A11 का मान आप देखेंगे कितना रखेंगे A11 की जगह 2। अच्छा A12 की जगह क्या रखोगे 9/2 A12 की जगह आ जाएगा 9/2 देखिए A12 का। उसके बाद क्या है A21 का मान कितना आया 9/2 A21 का मान 9/2 और फिर A22 का मान कितना आया 8। इस तरह से ये आपसे हो गया ठीक है। तो एक बार और इसको समझ लेते हैं फिर हम लोग का बात आगे बढ़ाते हैं। IAIJ जो कि 2 × 2 में दिया है इसका मतलब क्या है 2 × 2 का मतलब 2 पंक्तियां 2 कॉलम 2 पंक्ति ये एक पंक्ति 2 पंक्ति कॉलम 1 2। अगर यही करता 3 × 3 में है तब 3 पंक्तियां और 3 कॉलम तब ऐसे निकालते हैं। तो हमें निकालना है A11 का मान। A11 आएगा कहाँ से जब I की जगह 1 होगा J की जगह 1 इसको आप उतारेंगे और I की जगह 1 J की जगह 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ I J है वहाँ 1 रख दीजिए। इस तरह से इसका मान हो गया पुनः संकट में। अब हमको क्या चाहिए A12 इसका मतलब I की जगह 1 रखना है J की जगह 2 I बराबर 1 J की जगह 2 तो आइए I की जगह 1 J की जगह 2 यहाँ भी I की जगह 1 J की जगह 2 संकट में पूरा। और संकट 3 में पूरा संकट 1 में आप क्या करोगे A21 निकालना है ना I का मान 2 और J का मान 1 रखना I का मान 2 J का मान 1 तो इसी में रखेंगे I की जगह 2 J की जगह जैसे जैसे डिमांड होगा उसी के अनुसार आपको I J के मान क्या करना रखते जाना है और सर्व करना है। फिर देखेंगे A22 था ना तो I की जगह 2 और J की जगह 2 रखेंगे और इसी में I की जगह 2 और J की जगह 2 मिलकर 4 और 4 जबर हो जाएगा 16 2 से भाग करेंगे 8 और उसके बाद A बराबर ये सूत्र लिखेंगे A11 A12 और सारे मान A11 का मान 2 रखेंगे A12 का मान 9/2 आया था A21 का मान 9/2 आया था A22 का मान 8 आया था। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कहता कि 3 × 3 में है 3 × 3 में है तो क्या किया A11 A12 निकालते हैं उसके आगे क्या निकालते हैं A13 मतलब अब I की जगह यहाँ क्या रखते हैं 1 और J की जगह क्या रखते हैं 3 तो आपका A13 निकल जाता है। अगर A23 निकालना होता तब A23 कैसे निकलेगा I की जगह 2 J की जगह 1 इसमें रखिएगा आपका निकल जाएगा। इसमें A33 निकालना होता तब I की जगह 3 और J की जगह 3 रखते तो A33 निकल जाता जब 3 × 3 में करता तब। लेकिन हमें 3 × 3 से मतलब नहीं हमको इससे मतलब है ठीक है। तो हमने इसको बता दिया इसी के आधार पर आपको इसको और इसको लगाना है। जैसे AIJ है ना तो ऐसे A11 पहले 1 रखिएगा ऐसे फिर आपका मान निकलेगा फिर A12 ऐसे ही रखिएगा ये फिर A21 जैसे मैं रखता गया हूँ उसी तरह से इसको भी रखिएगा इसी तरह इसको भी सरल करिएगा और इसी तरह से आपको करना है और आई होप आपको करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही फिर हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।